मध्य यूरोप और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बार फिर गंभीर चेतावनी सामने आई है। नाटो के महासचिव मार्क रूट ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय संसद को संबोधित करते हुए साफ कहा कि यूरोप अमेरिका के बिना अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर यूरोप वास्तव में अपनी रक्षा अकेले करना चाहता है तो उसे अपने रक्षा खर्च को मौजूदा स्तर से कई गुना बढ़ाना होगा, यहाँ तक कि अपनी परमाणु क्षमता का निर्माण करना होगा। रूट के अनुसार वर्तमान में नाटो के खर्च में यूरोपीय देशों का योगदान केवल 30% है, जो उनकी जीडीपी का औसतन 2% है। उन्होंने कहा कि 2035 तक रक्षा खर्च को जीडीपी का कम से कम 10% तक बढ़ाना होगा, तभी यूरोप स्वतंत्र रूप से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेगा। रूट ने अपने भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्कटिक क्षेत्र और ग्रीनलैंड की रक्षा रणनीति का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप को कुछ बढ़ती धमकियों से पीछे हटने के लिए समझाया और ग्रीनलैंड को लेकर समझौते की दिशा में ले जाने की कोशिश की। हालांकि डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेता इस बातचीत को लेकर नाराज थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनके देश के भविष्य के बारे में पीठ पीछे निर्णय नहीं लिया जा रहा है। रूट ने यह भी साफ कर दिया कि ग्रीनलैंड के संबंध में द्विपक्षीय वार्ता में ये सीधे शामिल नहीं होगा और ये पूरी तरह से डेनमार्क का मामला है। महासचिव रूट ने यूरोपीय सांसदों से कहा कि 70 साल बाद भी यूरोप अमेरिकी सैन्य शक्ति पर निर्भर है। यूरोप अपनी स्वतंत्र रक्षा सुनिश्चित करना चाहता है तो उसे अरबों डॉलर खर्च करने होंगे और परमाणु हथियार विकसित करने होंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अगर यूरोप अकेले चलना चाहता है तो नाटो का अमेरिकी सुरक्षा कवच खो जाएगा। रूट ने कहा कि अगर यूरोप अकेले चल सके तो मेरी ओर से शुभकामनाएं, लेकिन इस स्थिति में आप हमारी स्वतंत्रता के अंतिम गारंटर यानी कि अमेरिकी परमाणु सुरक्षा कवच खो देंगे। नाटो के महासचिव ने यह भी दोहराया कि अमेरिका का सैन्य दृष्टिकोण और राष्ट्रपति ट्रंप की आर्कटिक सुरक्षा को लेकर रणनीति बिल्कुल सही है। रूट ने कहा कि चीन और रूस दोनों इस क्षेत्र में बढ़ते खतरे के रूप में उभर रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए नाटो को अमेरिका के साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने ट्रंप की नीतियों को सही ठहराया, हालांकि माना जा रहा है कि इससे कई यूरोपीय नेता और जनता असंतुष्ट हैं। ट्रंप ने पिछले साल नीदरलैंड में हुई नाटो समिट के दौरान यूरोपीय देशों से लगातार कहा कि वो अपने रक्षा खर्च को बढ़ाएं। उनका मानना है कि अमेरिका नाटो को भारी वित्तीय बोझ वहन करने के बावजूद बाकी सदस्य देशों से पर्याप्त योगदान नहीं ले रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई देश अपनी जीडीपी का 2% से कम रक्षा पर खर्च करता है तो अमेरिका अपने आप को नाटो से बाहर रखने पर विचार कर सकता है। ट्रंप का ये दृष्टिकोण लंबे समय से रहा है और वो बार बार ये कहते रहे हैं कि यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार नहीं बन रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर हो गया था। वहीं अमेरिका ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना और परमाणु हथियार बनाए और यूरोप को सुरक्षा कवच मुहैया कराया। अमेरिका की इस उपस्थिति ने यूरोपीय देशों को स्वतंत्र परमाणु क्षमता विकसित करने की जरूरत नहीं होने दी। आज भी यूरोप अमेरिकी सैनिकों और तकनीकी मदद पर भरोसा करता है। जर्मनी, पोलैंड और ब्रिटेन में 10 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात है और वहां मिलिट्री बेस तथा मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। हालांकि अगर अमेरिका नाटो छोड़ देता है तो यूरोप को अपनी सैन्य और परमाणु क्षमताओं के लिए भारी निवेश करना होगा। उन्हें गोला बारूद, विमान, कमांड और कंट्रोल सिस्टम, उपग्रह और ड्रोन जैसी आधुनिक सुविधाओं के लिए अरबों डॉलर खर्च करना होगा। जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों के पास सीमित परमाणु हथियार हैं, जबकि रूस के पास अकेले 6000 हथियार है। ऐसे में अमेरिका के बिना नाटो की ताकत कमजोर हो जाएगी और यूरोप को अपने सामरिक निर्णय खुद लेने होंगे। नाटो के अनुच्छेद 5 के तहत सदस्य देशों की सुरक्षा गारंटी दी जाती है। इसका मतलब है कि किसी एक सदस्य देश पर हमला पूरे संगठन के खिलाफ हमला माना जाएगा। हालांकि ये युद्ध की गारंटी नहीं देता, बल्कि ये सहयोग और सामूहिक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है। रूट ने इस अनुच्छेद के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये सोवियत खतरे के खिलाफ बनाया गया था ताकि कोई भी देश अकेला ना रह जाए, लेकिन आज की वैश्विक परिस्थितियों में अनुच्छेद 5 की सुरक्षा अमेरिका की मौजूदगी पर निर्भर करती है। यूरोप और अमेरिका के बीच ये तनाव और चर्चा केवल वित्तीय और सैन्य मुद्दों तक सीमित नहीं है। ये वैश्विक
वैश्विक भू राजनीतिक, आर्थिक सुरक्षा, रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव और परमाणु संतुलन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को भी छूता है। अगर यूरोप अकेले अपनी रक्षा करने का सपना देखता है तो उसे अपने रक्षा बजट में भारी वृद्धि करनी होगी, परमाणु क्षमताओं का निर्माण करना होगा और अमेरिका के समर्थन के बिना पूरी रणनीति तैयार करनी होगी। लेकिन आखिर में ये साफ है कि नाटो के सदस्य देशों और अमेरिका के बीच संतुलन बनाए रखना अब भी यूरोप की सुरक्षा के लिए अहम है। महासचिव रूट ने स्पष्ट किया कि अमेरिका की मौजूदगी और उसकी परमाणु सुरक्षा कवच यूरोप के लिए अनिवार्य है। यूरोप चाहे जितना स्वतंत्र होना चाहे, उसे अपनी सीमाओं की रक्षा और वैश्विक सामरिक संतुलन बनाए रखने के लिए अमेरिका के साथ सहयोग ही करना होगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।